हालेलुया। उसने अपने वचन के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाया, समझाया है। हालेलुया। और आज परमेश्वर जो है आपको एक महान बात बताएगा। हालेलुया। महान बात, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पवित्र आत्मा की सामर्थ का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसकी 8 आयत को हम देखेंगे। हालेलुया। जिस किसी को प्रभु का वचन मिल जाए जल्दी से पढ़े। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबा सफरा का नमस्कार। हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है सामर्थ उन लोगों के लिए होती है जो कमजोर होते हैं। समझ पा रहे हो? बल जो है कमजोरों के लिए होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलताओं में सिद्ध होती है। हालेलुया। अगर आप समझते हो कि मैं ताकतवर हूं, मैं सामर्थी हूं, तो आपके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आएगा, उसकी सामर्थ आपके ऊपर नहीं आएगी। पवित्र आत्मा की सामर्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमजोरों के लिए है। शक्तिहीनों की शक्ति को बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है। अगर आपको अपने जीवन के किसी क्षेत्र के अंदर कमजोरी नजर आती है तो आप उस जगह पे पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांग सकते हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको अपनी सामर्थ से भरेगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है वो हमारे लिए है। किसके लिए है? हमारे लिए। हमारे बिना वो अपनी सामर्थ का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालेलुया। समझ पा रहे हो? अगर मनुष्य उसकी सामर्थ को ग्रहण ना करे, अगर मनुष्य उसकी सामर्थ को अपने अंदर ना ले, तो वो उस सामर्थ को कैसे इस्तेमाल करेगा? समझ पा रहे हो? जिस जगह पे कुछ नहीं होता उस जगह पे पवित्र आत्मा होता है। समझ पा रहे हो? अगर आपके जीवन के अंदर सब कुछ उथल फुथल हो चुका है, सब कुछ आप बिखरा हुआ देख रहे हो, टूटा हुआ देख रहे हो, तो उस जगह पे पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगना शुरू करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। हम जितने लोग इस जगह पर बैठे हैं, हम सब के सब पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए हैं। हालेलुया। और ये सामर्थ हमें क्यों मिली है, इसका क्या काम है, इसका क्या महत्व है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कुछ लोगों के पास सामर्थ है पर वो काम नहीं कर रहे। समझ पा रहे हो? पर हमें उस सामर्थ को व्यर्थ में उसे इस्तेमाल नहीं करना है। उस सामर्थ के द्वारा हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करना है। हालेलुया। उस सामर्थ का काम क्या है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। लिखा है, यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ से इसलिए भरा ताकि हम उसकी गवाही दें। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, यीशु ने कहा कि जब वो पवित्र आत्मा, वो सहायक, वो सत्य का आत्मा जब तुम पर आएगा तो वो मेरे विषय में गवाही देगा, वो मेरी गवाही देगा, वो सच्ची गवाही देगा, वो ज्योति की गवाही देगा। हालेलुया। जो बदलाव मैंने तुम्हारे जीवन में किया है, जो काम मैंने तुम्हारे जीवन में किया है, पवित्र आत्मा उनकी गवाही देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा बात करेगा लोगों से मसीह की महिमा के विषय में, मसीह के काम के विषय में, उसकी कृपा, उसके अनुग्रह, उसके प्रेम के विषय में,
उसके छुटकारे के विषय में पवित्र आत्मा जो है हमारे द्वारा बात करेगा, गवाही देगा। लिखा है यरूशलेम, सबसे पहली गवाही यरूशलेम से शुरू होती है, घर से। हालेलुया। फिर यहूदिया, गली के अंदर, फिर गली के अंदर हम गवाह बनते हैं यीशु मसीह के। लोग कहते हैं ये परमेश्वर का बंदा है। हालेलुया। तीसरी गवाही हमारी शुरू होती है हमारे शहर के अंदर, सामरिया के अंदर। चौथी जो है, जब हम अपने शहर को जीत लेते हैं, जब अपने शहर के अंदर हम यीशु मसीह का काम करना शुरू कर देते हैं, अलग अलग मोहल्ले के अंदर, इलाकों के अंदर, गलियों के अंदर, उसके बाद पवित्र आत्मा जो है बाहर ले जाना शुरू करता है। हालेलुया। कहां पर ले जाना? बाहर ले जाना, छोटे छोटे गांवों के अंदर, शहरों के अंदर। बाइबल कहती है कि पृथ्वी के छोर तक हमें यीशु मसीह के नाम की गवाही देनी है। हालेलुया। इसका मतलब है कि कोई भी मौका नहीं छोड़ना। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैंने इन लोगों को बहुत बार यीशु मसीह की गवाही देने का मौका दिया, पर ये लोग उस जगह पे चुप रहे। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? पवित्र आत्मा ने आपको बहुत बार किसी मनुष्य को यीशु मसीह के विषय में बताने का मौका दिया, पर आपने वो मौका मिस कर दिया, आपने वो काम नहीं किया। आज आप अपनी उस गलती से फिरे और पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा मुझे फिर से अपनी सामर्थ्य से भर और मुझे ऐसी दलेरी दे, मुझे ऐसा हियाब दे, ताकि मैं यीशु के नाम की महिमा इस संसार भर में कर सकूं। हालेलुया। समझ पा रहे हो? गवाही का मतलब क्या है? क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो उस समय हम पाप की दशा में आते हैं। किस में आते हैं? पाप की दशा में। एक बोझ हमारे ऊपर होता है, बीमारियां हमारे ऊपर होती हैं, दुष्ट आत्माओं के बंधन हमारे ऊपर होते हैं। दुखी बीमार होकर हम यीशु मसीह के पास आते हैं, थके हारे होकर हम प्रभु के पास आते हैं, परेशान होकर हम प्रभु के पास आते हैं। और जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु जो है अपनी बड़ी दया, अपनी बड़ी करुणा, अपनी बड़ी कृपा के द्वारा हमें उस पाप से, उस बीमारी से छुड़ा लेता है। हालेलुया। वो अपना काम, वो अपनी महिमा हमारे जीवन में दिखाता है। हम उसके उद्धार को देखते हैं, हम उसकी चंगाई को देखते हैं, हम उसके छुटकारे को देखते हैं, हम उसके बदलाव को देखते हैं। क्या देखते हैं? बदलाव को। क्योंकि जो कोई यीशु मसीह के पास आता है उसके जीवन में बदलाव ना हो, ये असंभव है। समझ पा रहे हो? क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास आएंगे तो बदलाव अवश्य होगा। समझ पा रहे हो? बदलाव को कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि बदलने वाला सिर्फ परमेश्वर है। कोई इंसान अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। अगर इंसान अपने आप को बदल सकता तो आज पूरा संसार जो है वो पाप के वश से, पाप के अधिकार से, पाप के बंधन से छूट जाता। समझ पा रहे हो? सब लोग जोर लगाते हैं। एक पापी सोचता है कि मैं कल पाप नहीं करूंगा, इसके बाद पाप नहीं करूंगा, और अगले दिन वो फिर उसी पाप में गिरता है। समझ पा रहे हो? एक शराबी सोचता है कि आज मैं आखिरी बार शराब पी रहा हूं, इसके बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, वो कल उसी जगह पे मिलता है, वो फिर वही काम करता है। समझ पा रहे हो? क्योंकि इंसान जो है अपने आप से उस बुराई से, उस पाप से, उस बीमारी से बाहर नहीं आ सकता। उस बीमारी से छूटने के लिए, उससे बचने के लिए हमें यीशु मसीह के पास आना जरूरी है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे तो वो अपनी महान सामर्थ के द्वारा, अपनी ईश्वरीय सामर्थ के द्वारा, अपने बड़े जलाल के द्वारा, अपनी बड़ी कृपा के द्वारा हमें उन बंधनों से बाहर निकालेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती की पुस्तक 11 के 28 में लिखा है कि ऐसा परिश्रम करने वालों और बोझ के तले दबे लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। यीशु कह रहा है कि जब तुम मेरे पास आओगे तो तुम आराम पाओगे, आराम मिलेगा तुम्हें। समझ पा रहे हो? आजादी मिलेगी तुम्हें। हालेलुया। दलेरी मिलेगी तुम्हें, हियाब मिलेगी तुम्हें, सामर्थ मिलेगी और अधिकार मिलेगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ बने रहना कोई छोटी बात नहीं है।
हालेलुया। समझ पा रहे हो? तो ये पहला कारण था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और गवाही दोगे। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के दूसरे काम को देखते हैं जो गवाही के साथ शुरू होता है। हालेलुया। किसके साथ शुरू होता है? गवाही के साथ जो है पवित्र आत्मा के काम शुरू होते हैं। तो लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसके 17, 18, 19 वचन को हम देखते हैं। पढ़िए। वह 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? यीशु मसीह ने 70 लोगों को अभिषेक किया। यीशु मसीह ने 70 लोगों को पवित्र आत्मा से भरकर भेज दिया कि नगरों में जाओ, गलियों में जाओ, शहरों में जाओ, घरों में जाओ, और जो लोग दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, जो लोग बीमारियों से जकड़े हुए हैं, उन्हें चंगा करो। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो जो है जब वो वापस लौटे खुदा के काम को कर कर, परमेश्वर के काम को कर कर, आनंद के साथ लौटे। कैसे लौटे वो? आनंद के साथ, खुशी के साथ लौटे कि परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने वरदानों से और अपनी सामर्थ से भर दिया है। हालेलुया। क्योंकि सोच के देखो, एक इंसान जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के बाद दुष्ट आत्माएं उसके वश में आ जाती है, तो नॉर्मल सी बात है कि ये बात उसके लिए आनंद की बात बन जाती है। हालेलुया। जो पहले खुद दुष्ट आत्माओं के वश में था, जो पहले खुद पाप किया करता था, नशे किया करता था, और पवित्र आत्मा के पास आने के बाद, यीशु मसीह के पास आने के बाद, यीशु जो है वो उसे अधिकार दे देता है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। हालेलुया। समझ पा रहे हो? क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमें अपनी सामर्थ से भरता है, यानी कि अपने जैसा बनाता है। हालेलुया। लिखा है 70 परमेश्वर के काम के लिए गए, और वो जब परमेश्वर के काम को कर कर वापस लौटे तो वो आनंद के साथ आए। उनके अंदर एक आनंद था। क्या था उनके अंदर? आनंद था, खुशी थी। देखो, आज प्रभु ने बहुत सामर्थ्य का काम किया। आज परमेश्वर उस भाई को दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया, उस बहन को छुटकारा दिया। आज वो अंधा देखने लगा, आज वो लंगड़ा चलने लगा। उनके अंदर आनंद था, खुशी थी। हालेलुया। और ये आनंद जो है मेरे अंदर भी फूटता है, मेरे अंदर भी ये आनंद जो है बना रहता है। समझ पा रहे हो? पहले ये आनंद मेरे अंदर आया करता था। हालेलुया। आज भी है, पर आज जो है मेरे आनंद का जो स्तर है वो ऊंचा हो गया है। हालेलुया। आज मेरा जो आनंद है, मेरे आनंद का जो लेवल है वो चेंज हो चुका है। समझ पा रहे हो? पहले ये आनंद यहाँ पे था, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए था। आज ये आनंद चेंज हो चुका है, तो हम इस चेंज हुए आनंद को जानना चाहते हैं, और ये असली आनंद है। हालेलुया। आगे पढ़िए। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें एक समय के लिए, अपने हाथ उठाएं, बोले, प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभिषेक किया है। यीशु, आपने मेरे शत्रुओं को हराया है, उन्हें गिराया है। आमीन। समझ पा रहे हो? वो चेले जो है बड़े आनंद के साथ आए। प्रभु, हम बहुत खुश हैं कि दुष्ट आत्माएं हमारे वश में। प्रभु, आज हमने शैतान को निकाल दिया। यीशु ने कहा, सुनो सुनो, उस दुष्ट आत्मा को निकालने से पहले मैं आत्मा के अंदर, हालेलुया, शैतान को स्वर्ग से गिरता हुआ देख रहा था। हालेलुया। तुम्हारे उस जगह पे जाने से पहले, जोर लगाने से पहले, मैंने शैतान को बांध दिया था। मैंने शैतान की शक्ति को खत्म कर दिया था, मैंने उसे गिरा दिया था, मैंने उसे हरा दिया था। हालेलुया। जिस शैतान को आज हम निकालते हैं उसको यीशु पहले गिरा चुका है। समझ पा रहे हो? उसकी शक्ति जो है वो पहले नाश कर दी गई है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने, भजन संहिता में लिखा है, यीशु ने शैतान को लोहे के डंडों से मारा है। समझ पा रहे हो? शैतान, मैं बता दूं, वो एक ऐसी हस्ती है, उसके पैर है पर वो चल नहीं सकता।
उसके हाथ है पर वो छू नहीं सकता। समझ पा रहे हो? उसका मुंह है पर दांत नहीं है। हारा हुआ शैतान है। सोच के देखिए हमारा दुश्मन कितना कमजोर है। समझ पा रहे हो? पर वो सामर्थ्य क्यों होता है? क्योंकि हम उसे काम करने के लिए मजबूर करते हैं। समझ पा रहे हो? खुदा के लोगों, हमारा दुश्मन हारा हुआ है, इस बात को याद रखिए। यीशु मसीह ने उसे स्वर्ग से गिरा हुआ देखा है। उसकी शक्ति गिर चुकी है, उसके प्लान गिर चुके हैं, वो फेल हुआ दुश्मन है। समझ पा रहे हो? अगर आज दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं तो उससे पहले यीशु मसीह ने उसे अपने वश में कर रखा है। यीशु की सामर्थ के द्वारा वो हमारे वश में है। यीशु की पावर के द्वारा वो हमारे वश में है। यीशु के विश्वास के द्वारा वो हमारे वश में है। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हो? तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? देखो, देखो। समझ पा रहे हो? बोलो देखो, देखो। अब इस बात को आपको अपनी आत्मा में देखना है। किस में देखना है? आत्मा में, अपने विश्वास में देखना है। समझ पा रहे हो? आपको सामने नजर आता है या नहीं आता, संसार में नजर आता है या नहीं आता, पर आपको इस बात को, इस अधिकार को अपने विश्वास में देखना है, अपनी आत्मा में देखना है। वो कह रहा है देखो, अपने अंदर देखो। जो मैंने पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर दिया है, जो अभिषेक तुम्हारे अंदर दिया है, ठीक है, उस अभिषेक के द्वारा, उस सामर्थ के द्वारा मैंने शैतान को, सांपों और बिच्छुओं को तुम्हारे पैर के नीचे कर दिया है। कितने लोग जानते हैं कि शैतान हमारे पैरों के नीचे है? हालेलुया। पर इस जगह पे तो लिखा है नहीं कि शैतान हमारे पैरों के नीचे है। क्या लिखा है? ध्यान से पढ़े, पढ़िए दोबारा। देखो मैंने तुम्हें सांपों और ध्यान से सुनना, ध्यान से गौर लगा के पढ़िए। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। पता विश्वासी क्या कहता है? पास्टर कहता है ओए शैतान तो मेरे पैर के नीचे है, ठीक है, और वो खुजली करता रहता है, खुजली करके उसे गिरा देता है, उसका पैर खींच देता है। शैतान को पैर के नीचे रखना नहीं है, उसे रौंदना है। क्या करना? उसे रौंदना है। रौंदने के लिए वो हमारे पैरों के नीचे रखा गया है। समझ पा रहे हो? हालेलुया। यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, उसके ऊपर सिर रखने का अधिकार नहीं दिया है। समझ पा रहे हो? उसे रौंदे, उसे कुचल दे अपने पैरों से, उसकी योजना को फेल करे, उसके कामों को रौंद दे, उसके अधिकार को रौंद दे। हालेलुया। सांपों और बिच्छुओं को रौंद दे। और आगे लिखा है और शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर मैंने तुम्हें क्या दिया है? अधिकार। हालेलुया। हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास आत्मा के अंदर एक सर्टिफिकेट है। समझ पा रहे हो? हालेलुया। हम इस काम के लिए बुलाए गए हैं। शैतान के काम को नाश करने के लिए हम चुने गए हैं। शैतान की युक्तियों को नाश करने के लिए हम चुने गए हैं। शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर, और शैतान के जो छोटे छोटे दैत्य हैं, जो छोटे छोटे दूत हैं, जो छोटे छोटे दुष्ट आत्माएं हैं, वो भी हमारे वश में हैं, और शैतान की सारी सामर्थ भी हमारे वश में है। हालेलुया। अब आगे क्या लिखा है? बाइबल बताती है दुष्ट आत्माएं तो हमारे वश में है, और आगे लिखा है कि किसी भी वस्तु से हमें हानि नहीं हो सकती। दुष्ट आत्माओं के द्वारा भेजी गई वस्तु, दुष्ट आत्माओं के द्वारा किया गया जादू टोना, काला पीला चिट्टा पीला इलम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाइबल कहती है कि याकूब के ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलेगा, परमेश्वर के लोगों के ऊपर कोई जादू टोना काम नहीं करेगा। शैतान की कोई भी वस्तु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लिखा किसी भी वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगी। हालेलुया। चाहे आप अपने घर के ऊपर आटे का पेड़ा देखो, चाहे लड्डू देखो, चाहे बर्फी देखो, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो? कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे घर में है, उसकी आग हमारे बीच में है। उसकी आग शैतान के हर एक बंधन को, शैतान की हर एक वस्तु को भस्म कर देगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये खुशी की बात नहीं है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है? क्या ये खुशी की बात नहीं है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे ऊपर है? हालेलुया।
अब इससे बड़ी खुशी की बात, इससे बड़े आनंद की बात क्या है, उसे हम देखते हैं। पढ़िए। तो भी इससे आनंदित मत हो। हालेलुया। क्या लिखा है? तो भी इससे, क्योंकि चेले आनंद के साथ आए थे, खुशी के साथ आए थे। हो प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु, हो दुष्ट आत्माएं हमारे वश में प्रभु, आज हमने शैतान को निकाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। यीशु क्या कर रहा है? देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू के ऊपर अधिकार दिया है, मैंने अधिकार दिया है, इसलिए वो तुम्हारे वश में है, किसी वस्तु तुम्हें हानि होगी तो भी इससे आनंदित मत होना, चमत्कारों से खुश मत होना, खतरे में पड़ जाओगे। समझ पा रहे हो? चमत्कार होंगे तुम्हारे द्वारा, पवित्र आत्मा के नौ वरदान तुम्हारे अंदर काम करेंगे, पर वो आनंद का कारण ना होना चाहिए, वो तुम्हारा अधिकार है। समझ पा रहे हो? वो तुम्हारा अधिकार है, वो मैंने तुम्हें दिया है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? इससे आनंदित मन होना, पर आनंद की बात क्या है, पर खुशी की बात क्या है? पढ़िए। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। हालेलुया। क्या लिखा है? तो भी इससे आनंदित मत हो, दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, सारी बीमारियां तुम्हारे वश में हैं, शैतान तुम्हारे वश में है, इस बात से खुश मत हो। बाइबल के अंदर एक वचन लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है, कुछ लोग जो है वो यीशु मसीह के पास गए, ठीक है, न्याय के दिन, और उन्होंने यीशु मसीह से कहा, प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? क्या हमने भविष्यवाणियां नहीं की? क्या हमने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं किए? यीशु ने उस जगह पे बोला, है अधर्मियों मुझसे दूर हो जाओ। समझ पा रहे? यीशु ने क्या कहा कि मुझसे दूर हो जाओ। कारण क्या था? क्योंकि उनका जो मन है वो सिर्फ और सिर्फ दुष्ट आत्माओं को निकालने के ऊपर लगा हुआ था, अपने आप को तैयार नहीं कर रहे थे। बाइबल कहती है परमेश्वर के वरदान अटल है। परमेश्वर के वरदान क्या है? अटल। परमेश्वर जो वरदान आपको दे देगा वो काम करेगा, उसके बाद चाहे आप जैसे भी चलो वो वरदान काम करेगा। ठीक है, 100 में से 80% करेगा, 70% करेगा, पर वो काम करेगा। समझ पा रहे हो? आप बड़ी दुष्ट आत्मा को ना निकाल पाओ, पर छोटी दुष्ट आत्माओं को निकाल दोगे, वो वरदान काम करेगा। समझ पा रहे हो? पर कारण क्या है? हमें अपने आप को परमेश्वर के साथ ठीक करने के लिए अपने चरित्र को सुधारना है। समझ पा रहे हो? अपने आप को परमेश्वर के साथ वफादार बनाना है, अपने आप को परमेश्वर की पवित्रताई में, उसकी खराई में चलाना है। समझ पा रहे हो? हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का आनंद और उसका स्वभाव होना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हो? आप वरदानों में चलो, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। बोलो, मैं वरदानों में चलूंगा, मैं सामर्थ में चलूंगा, मैं सामर्थ के काम करूंगा, ये परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। हालेलुया। इससे बड़ी इच्छा, इससे बड़ी खुशी की बात, इससे बड़े आनंद की बात क्या है? पढ़िए। परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु क्या कह रहा है? परंतु इस बात से आनंदित हो, इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम कहां पर लिखे हुए हैं? स्वर्ग में। हालेलुया। खुदा के लोगों, हमारे खुश होने का, हमारे आनंदित होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है क्योंकि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। जीवन की पुस्तक के अंदर हमारे नाम लिखे हुए हैं। परमेश्वर ने अपने हाथों के ऊपर हमारी सूरत को खोद के रखा है, वो हमें प्रतिदिन देखता है। हालेलुया। उसकी आंखें प्रतिदिन हमारे ऊपर बनी रहती है, उसकी कृपा दृष्टि प्रतिदिन हमारे ऊपर बनी रहती है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि हम परमेश्वर की हजूरी में, हम परमेश्वर की संगति में बने रहें। हालेलुया। हम उसके साथ वफादार रहें और हमेशा याद रखें कि मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे अपने परमेश्वर के पास जाना है, मुझे निशाने की ओर दौड़ना है, मुझे अपने विजन को पूरा करना है, मुझे परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है उस काम को मुझे पूरा करना है। हालेलुया। जब आप सिर्फ परमेश्वर की ओर देखोगे, सिर्फ यीशु की ओर देखोगे, चमत्कार आसान हो जाएंगे। हालेलुया। वरदानों में चलना आसान हो जाएगा, आत्मा में चलना आसान हो जाएगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि
आत्मा में चलने के लिए हमें उस आत्मिक परमेश्वर के साथ एक होना जरूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? प्रभु की संगति का मतलब क्या है? जब हम प्रेरितों का काम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है विश्वासी लोग जो है वो हमेशा एक साथ रहते थे। कैसे रहते थे? मिलकर। यहाँ पे लिखा है जब उन लोगों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाया तो सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। परमेश्वर के दासों के द्वारा बड़े बड़े काम प्रकट होते थे। दुष्ट आत्माएं निकलती थी, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे। ऐसे अद्भुत चिन्ह चमत्कार उनके द्वारा प्रकट होते थे। हालेलुया। समझ पा रहे हो? पवित्र आत्मा की सामर्थ आने के बाद, पवित्र आत्मा की पावर पाने के बाद, उसका अभिषेक पाने के बाद उन लोगों के ऊपर एक भय छा गया प्रभु की हजूरी का, प्रभु की सामर्थ का। ये क्या हो रहा है? अद्भुत काम हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। लोग आत्मा से भर रहे हैं, लोग चंगाई पा रहे हैं, लोग छुटकारा पा। लिखा है अद्भुत, जो हमारी समझ से पार है, जो हमारे सोचने से परे हैं, ऐसे चिन्ह चमत्कार परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा दिखाए जाते थे। हालेलुया। अब क्या हुआ इन कामों के साथ साथ? आगे लिखा है 44 वचन में, प्रेरितों का काम 2 के 44 में, सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। हालेलुया। क्या करते थे वो? प्रतिदिन सब विश्वास करने वाले, सब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, एक साथ रहते थे, लगातार प्रार्थना करते थे, लगातार रोटी खाते थे, रोटी तोड़ते थे, प्रभु भोज लिया करते थे। समझ पा रहे हो? प्रभु से बातें किया करते थे, पवित्र आत्मा के काम किया करते, दर्शन देखा करते थे, प्रभु की हजूरी में चला करते थे। समझ पा रहे हो? और किसी के अंदर ऊंच नीच का फासला नहीं होता था। सबका एक मन था, एक विश्वास था। कोई अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, कोई अपने आप को अमीर नहीं कहता था, कोई अपने आप को गरीब नहीं कहता था, कोई अपने आप को छोटा नहीं समझता था, कोई अपने आप को बड़ा नहीं समझता था। एक ही बात थी कि हम सब एक हैं। हालेलुया। हम सब एक समान हैं। हालेलुया। और मैं आपको पहले भी बता रहा था, क्योंकि हम सब लोग एक समान हैं, हम एक परिवार हैं, हम एक फैमिली है, हम यीशु मसीह की देह हैं, हम उसके अंग हैं। हालेलुया। काम अलग हो सकता है पर मकसद एक ही है। हालेलुया। काम अलग हो सकता है पर मकसद एक ही है। क्या मकसद है? 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 हालेलुया। और जैसे आपने शुरू किया ना, प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा, प्रभु, इसी तरह से ये प्रभु की महिमा, जैसे ये आवाज बढ़ती गई, ये महिमा बढ़ती जाए। हालेलुया। ये महिमा बढ़ती जाए, संगति बढ़ती जाए, विश्वासी लोग इकट्ठे रहें, रोज प्रार्थना करते रहें, रोज आत्मा से भरते रहें, रोज सीखते रहे प्रभु से। हालेलुया। मैंने इस सबक को शुरू करने से पहले आपको बताया कि पवित्र आत्मा ने मुझे आज रात 4:30 बजे उठा दिया। उसके बाद मैं बैठा और मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। 2 घंटे तक प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना रुके ना। बेशक आंखों में नींद थी पर आत्मा जाग रहा था, आत्मा मेरा तैयार था। बेड पे बैठा बड़ा शौक हो रहा था, बराबर भाषा के लिए में सिर्फ अन्य गैर भाषा के अंदर प्रार्थना, अन्य भाषा प्रार्थना कर रहा था। और मैंने क्या बोला, मैं सुबह मुझे बंदगी में जाना है, इसलिए मैं थोड़ा सो जाता हूँ, नहीं तो बंदगी नहीं कर पाऊंगा। पर क्या, मैं लेट गया और लेटने के बाद भी मैं प्रार्थना ही करता रहा। और उसके बाद मुझे पवित्र आत्मा ने दिखाया इस घर के विषय में कि एक महान अग्नि इस जगह पे उतर आई। मैं महान सामर्थ को मैंने इस जगह पे देखा और उस महान सामर्थ को आज हम सब लोगों ने महसूस किया है। हमने परमेश्वर के काम को इस जगह पे देखा है। उस फायर ने, उस आग ने, उस पवित्र आत्मा ने इस परिवार को आजाद किया है, इन लोगों को आजाद किया है। आज सौरभ का छुटकारा हुआ है। हालेलुया। खुदा के लोगों, वो पवित्र आत्मा जिसने अपने प्रेरितों से, अपने लोगों से, अपने दासों से, अपने भविष्यवक्ताओं से, अपने नबियों से बातें की, उनको भरा, वही पवित्र आत्मा हमें भरने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। आज उसी सामर्थ को हमें अपने अंदर लेना है और उससे भर कर परमेश्वर के काम को करना है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने
हमें भरा हुआ है। बस उसके काम को शुरू करें, विश्वास के साथ अपना कदम बढ़ाएं और विश्वास के साथ प्रभु के साथ आगे बढ़ें, उसकी महिमा करें। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करते हैं आज के इस जीवित और सच्चे और सामर्थी वचन के लिए। सामर्थी खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पवित्र आत्मा से भर दिया है परमेश्वर, और वो पवित्र आत्मा यीशु की गवाही देता है, सत्य की गवाही देता है। उस पवित्र आत्मा ने हमें अधिकार दिया है दुष्ट की सारी सामर्थ के ऊपर, सांपों और बिच्छू का हमें उसे रोकने का अधिकार दिया है खुदाबंद। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदाबंद कि उस पवित्र आत्मा में होकर, आपकी हजूरी में होकर खुदाबंद, उस विश्वास में होकर खुदाबंद, हमारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं खुदाबंद। हम इस बात से आनंदित हैं कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आपका आनंद, आपकी सामर्थ, आपकी हजूरी, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपकी सहभागिता हम में से हर एक के साथ जीवन भर बनी रहे खुदाबंद, और हम आप में बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। प्रभु के लोग कहें आमीन। प्रभु के लोग कहें आमीन। प्रभु के लोग कहें आमीन।